अपने दोस्त की बीवी से अफेयर की सजा उसे इस तरह मिली कि दोस्त ने उसे एक सीक्रेट कमरे में बंद कर दिया। अंदर से उसने हथौड़ा उठाया, पूरी ताकत लगाई, मगर मोटा लोहे का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। नजर घुमाई तो कैबिनेट में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर दिख गए। दिल में एक उम्मीद सी जागी। उसने बड़ी एहतियात से सिलेंडर चेक किए, नीचे लगे वाल्व को रिंच से खोला और स्विच घुमाया। हैरानी की बात यह थी कि सिलेंडर में अभी भी काफी ऑक्सीजन बची हुई थी। यही देखकर उसे लगा शायद अब रास्ता निकल आए। फटाफट उसने बाकी पार्ट्स जमा किए और जोड़ने लगा। थोड़ी ही देर में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का पूरा जुगाड़ तैयार हो गया। टॉर्च से निकलती आग की लपटें देखकर उसे यकीन हो गया कि अब तो दरवाजा खुलेगा ही। लेकिन काफी देर तक टॉर्च चलाने के बाद भी नतीजा वही रहा। लोहे के दरवाजे की बस ऊपरी सतह काली पड़ी, अंदर का स्टील पिघला तक नहीं। उसने झुंझलाकर सेफ्टी चश्मा उतारा और गुस्से में हथौड़ा उठा लिया। कैबिनेट पर टूट पड़ा, लातें मारी, जो सामने आया तोड़ फोड़ डाली। बस दिल की भड़ास निकालनी थी। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो दरवाजे के पास बैठ गया। मायूसी इतनी गहरी थी कि सांस भी भारी लगने लगी। 3 दिन हो चुके थे, वो यहीं फंसा हुआ था। दोस्त का कोई अता पता नहीं। अब तो बस मरने का इंतजार ही बचा था। तभी अचानक उसकी नजर चिकनी दीवार पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा छेद था। बस उसी पल उम्मीद की एक चिंगारी फिर से जल उठी। उसने फौरन कमीज उतारी, हथौड़ा छेनी उठाई और आखिरी दांव खेलने लगा। हैरत की बात यह थी कि जो दीवार बाहर से बहुत सॉलिड लग रही थी, वो अंदर से उम्मीद से कहीं ज्यादा नरम निकली। देखते ही देखते छोटा सा छेद बड़ा होने लगा। उसका दिल खुशी से धक धक करने लगा। छेनी चलाने की रफ्तार बढ़ती चली गई। लग रहा था अब वो किसी भी पल दीवार तोड़कर बाहर निकल जाएगा। उसी दौरान कमरे के एक कोने में पड़ा सड़ा गला, बदबू मारता मरा हुआ चूहा उसकी नजर में आ गया। मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती। उसने चूहे के शरीर से कीड़े निकाले, मूंगफली की तरह मुट्ठी में भरे और एक ही झटके में मुंह में डाल लिए। घिन तो आई, मगर उसी से उसे थोड़ी सी जान मिल गई। पेट में कुछ गया तो ताकत लौटी। फिर और जोश के साथ दीवार तराशने लगा। थोड़ी देर में कंक्रीट हट गई और अंदर का सरिया दिखने लगा। किस्मत अच्छी थी, सरिये पतले थे, ज्यादा झंझट नहीं हुआ। उसने फिर से ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च जलाई और एक एक करके सारे सरिये काट डाले। अगले 2 दिन यूं ही गुजरे। भूख बर्दाश्त करता, थक जाता तो थोड़ी देर सो लेता और जागते ही फिर छेनी चलाने लग जाता। अजीब सी जिद और जज्बे के साथ आखिरकार वो दीवार में पूरा छेद करने में कामयाब हो गया। छेद के उस पार से आती रोशनी देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोलने की ताकत तक नहीं बची थी। उसने हथौड़ा पूरी ताकत से चलाया, छेद को और बड़ा किया और फिर चारों हाथ पैरों के बल रेंगते हुए बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो गड्ढे से बाहर आया, उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। सामने एक और बंद कमरा उसका इंतजार कर रहा था।